तो पितृपक्ष में अगर इन दो पेड़ों में आप जल चढ़ाते हैं तो आपके पूर्वज हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, पितरों का आशीर्वाद अगर हम पर बना रहे ना, तो हमारे जीवन की कई परेशानियों का अंत हो जाता है। यूं तो हम अपने पितरों का स्मरण हमेशा करते रहते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा अपने पितरों को याद ना भी कर पाए और पितृपक्ष के दौरान उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आप कर सकते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष श्राद्ध 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। तो पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है और पितृ पक्ष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। श्राद्ध के दौरान हम अपनी 3 पीढ़ियों का भोजन निकालते हैं, 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध करते हैं और पितरों की मृत्यु की बरसी पर तर्पण और पिंडदान किया जाता है, वैसे श्राद्ध में भी किया जाता है। तो हमारे ऊपर जो ऋण होते हैं उसमें पितरों का ऋण तर्पण श्राद्ध से चुकाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। तो 17 सितंबर 2024 से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान आदि कार्य आरंभ हो जाएंगे और पितृपक्ष में इस दौरान पितृ पूजा में तर्पण के अलावा कुछ खास पेड़ों की पूजा, जल अर्पित और तिलों के इस्तेमाल का भी बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पूजा में काले तिल का प्रयोग करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि किस तरह से आप तिलों का प्रयोग करके 2 पेड़ों की पूजा करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और काले तिल का उपयोग करने से कौन-कौन से लाभ आपको मिलेंगे। तो इससे पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छे लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो पितृपक्ष 2024 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को हो चुका था, जो सुबह 11:44 से हुआ और पूर्णिमा तिथि का जो समापन था वो 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर हो चुका था। तो पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को किया गया। तो वहीं प्रतिपदा तिथि जो शुरू हुई यानी कि 18 सितंबर को पड़ रही थी, तो बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से ही शुरू हो जाता है। इसलिए 18 सितंबर से ही पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान और अन्य दूसरे कार्य आरंभ हो गए। तो ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो चुका था, जो कि 2 अक्टूबर तक चले। तो जान लेते हैं श्राद्ध मुहूर्त यानी कि पितृपक्ष में तिथि का क्या महत्व है। देखो, हर दिन की तिथि होती है जिनको हम, जैसे अंग्रेजी तारीख होती है ऐसी हिंदी महीने में तिथि होती है जिसको हम तारीख कहते हो। तो अगर किसी के पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने की किसी तिथि को होगी, उदाहरण के लिए द्वितीय तिथि को होगी, तो इस महीने में वो श्राद्ध जब द्वितीय तिथि आएगी उस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का श्राद्ध द्वितीय तिथि में ही करेंगे। और दूसरा उदाहरण बताऊं, अगर किसी की नवमी तिथि में किसी के पूर्वज की मृत्यु हुई है, तो पितृ पक्ष की जब नवमी तिथि आएगी उसी में श्राद्ध के लिए तर्पण, पिंडदान आदि की कामना करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इन खास उपायों के बारे में जो आपको पितृ ऋण से, पितृ दोष से मुक्त कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में नंबर 1, पीपल का पेड़ बहुत ही खास होता है और उसको लगाना भी चाहिए। इसके अलावा पितृ पक्ष में रोजाना पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि परिवार में इससे खुशहाली आती है और पुराणों के अनुसार इसमें पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है। इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर, काले तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और पितृ पक्ष की रोज शाम के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाए तो उससे, और अगर आप पितृ सूक्त का पाठ करते हैं तो इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है और धन संकट जो आ रहा होता है वो भी दूर होता है, यानी कि धन की वर्षा होती है। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना गया है, तो पितृ पक्ष में तुलसी की पूजा करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। साथ ही घर में लक्ष्मी का भी वास होता है। तो पितृ दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और अगर यह भी उपलब्ध ना हो तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। और पितृ पक्ष में शाम को पितरों के नाम का एक दीपक, जहां आप जल रखते हैं, पानी रखते हैं अपने रसोई घर में, वहां पर अवश्य लगा सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम की पूजा को संध्या काल बोलते हैं जिसको, उसके समय में दीपक जरूर जलाया जाता है। लेकिन पितृ पक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना गया है। दरअसल यह दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए ये पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और रोजाना घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से
माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी और इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं और माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। तो ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान रोजाना पीपल पर जल देकर घी का दीपक जलाते हैं। तो पितृ पक्ष जो दोष होता है, हमारा पितृ दोष जो होता है, उससे पितृ पक्ष में ऐसा कार्य करने से पितृ दोष हट जाता है। और यदि आप पितृ पक्ष के दौरान रोजाना किचन में पानी पीने का जो आप रखते हैं, आप वहां पर दीपक जलाते हैं, तो उससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, माँ अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा दक्षिण दिशा में जो दीवार है उस पर अगर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं, उनके सामने धूप या अगरबत्ती जलते हैं, श्राद्ध पक्ष में अगर आप करते हैं, इसका विशेष महत्व है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा पितृ पक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में, जैसे मैंने अभी बताया, तेल का दीपक लगाते हैं, तो ऐसा करने से भी पितृदोष खत्म हो जाता है। और पितृ पक्ष की शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के वृक्ष को नहलाएं, जल चढ़ाए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल, काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। और पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप कोई रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या नवग्रह की जो रुद्राक्ष माला होती है वह भी धारण कर सकते हैं। उसके करने से पितृदोष समाप्त होता है। और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग लगावें और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर पंडितों से कराना चाहिए। और इसके अलावा पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी बहुत महत्व है। इस दौरान ब्राह्मणों को सम्मान पूर्व घर में आमंत्रित करें जिस दिन का श्राद्ध, और भोजन के साथ दक्षिणा भी जरूर दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान अपने द्वार पर पितरों के लिए दीपक अवश्य जलाएं और पितरों के लिए दीपक दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। और पितृपक्ष के दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, उनसे दूर ही रहें। और पितृपक्ष के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है अगर ये करते हो तो पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे, और पितृपक्ष में ये सब करने से आप पर पितरों की कृपा भी बनी रहेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो इस वीडियो का बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जन कल्याण के लिए जागरूकता फैलाएं, और जो हिंदू सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार चलता रहे और लोगों को कष्टों से मुक्ति मिले।